Good morning, students. Welcome to Expert Faculty Zone. Today again we are here, question number 45. So let's read out the question. Sajal and Kajal are partners. Two partners are there, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st of April 2018, their capitals were Sajal 50,000, Kajal 40,000 rupees. Prepare PL appropriation account and partners capital account at the end of the year after considering the following items. What we have to prepare? PL appropriation account and partners capital accounts. For that, it says IOC is to be allowed a rate of 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year. पूरे साल के लिए इंटरेस्ट दिया है काजल ने. The loan of amount being 30,000 rupees. Interest on partners drawings at rate of 6% per annum. Drawings given है साजल की 10,000, काजल की 8,000. 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. 10% of the divisible profit. Divisible कौन सा होता है? Appropriation करने के बाद net profit में से appropriation कर देते हैं after particular and proper appropriations. Whatever profit is left out to be distributed to the partners in their profit sharing ratio is called divisible profit. उस divisible profit का पहले 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, फिर प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो पहली चीज पॉइंट ए. अब आ जाते हैं आईओसी पर. 5% से आईओसी देंगे पार्टनर्स को. साजल की कैपिटल है 50,000, काजल की है 40,000. Here it is 40,000 rupees. Read it as 40,000. Next, calculation of IOC. Net profit is given. Net profit is rupees 68,460, 68,460 rupees. Net profit means यहाँ पे आगे नोट लगा हुआ है net profit after debit of interest on loan by the partner. जब IOL interest on loan debit हो चुका, after debit लिखा हुआ है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. मीन तब हम IOL भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनर कॉलम में माइनस कर देते हैं, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बाहर दिखाते हैं. यहाँ पे जब पोजीशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही माइनस हो चुका, तो हमें क्या जरूरत है जो हम कैलकुलेट करें? हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फॉर साजल on 50,000 rupees, rate is 5%. 5 by 100 is equals to 00 cancel by 00. 5 5 25 00. काजल की बात करें तो 40,000 इनकी कैपिटल थी. इस पर आईओसी एट रेट ऑफ 5% is equals to 2,000 rupees. इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट नहीं करना. अब क्या बचा? पॉइंट सी, ड्राइंग्स पे 6% से इंटरेस्ट. ड्राइंग्स है 10,000, 8,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% इंटरेस्ट है. 10,000 8,000 पे 6%. साजल amount of drawings 10,000, rate is 6%, 6 by 100, and you know date नहीं दे रखी होती है तो 6 months का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. So 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, and 00 cancelled by 00. 103 the 300 rupees. For Kajal it will be on amount rupees 8,000, 6%, 6 by 12. 6 1 6 is 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 00 cancelled by 00, 83 the 240 is the amount. अब कुछ बचा है, एक बार और चेक कर लेते हैं. पॉइंट डी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व.
टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। पहले प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 68480। It was the position of profit, I think. Let's check it once again. 68460. 68460. Make it 6. प्लस फर्म की इनकम किस चीज से हो रही है, आईओडी से। एक पार्टनर से लिया फर्म ने 300, दूसरे से लिया 240। कितना फर्म ने अर्न किया 540 रुपीज, 540। इसकी क्लियर पिक्चर कर दें थोड़ा। ये हुआ आपका पोजीशन क्या हुई, 610 का 0 कैरी 1, 549, 110 का 0 कैरी 1, 189 एंड 6 एज इट इज 69,000 रुपीज। अब एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हुआ, आईओसी दिया पार्टनर्स को, एक को दिया हमने 2500 और दूसरे पार्टनर को दिया 2000। टोटल कितना दिया 4500, राइट। 1055 844 एंड 64,500 रिमेनिंग अमाउंट। फिर क्या दिया हमने, सैलरी वाला कुछ है नहीं, सब पॉइंट कवर हो गया, डी पॉइंट रह गया है। देखिए आईओसी हमने ऐड कर लिया, आईओएल कुछ करना नहीं है, इंटरेस्ट ड्राइंग आईओडी ऐड कर लिया, आईओसी लेस कर दिया। अब ये बचा डिविजिबल प्रॉफिट, इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर होगा, 10% रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। टेन परसेंट ऑफ 64,500, ये हुआ डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअल में, पर इसमें से रिजर्व मेंटेन करने को बोला है। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट ये लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू रिजर्व 6450, एक 0 कट कर दिया, 6450 हो गया। अब बचा 58 050। 500 में तो 450 माइनस किया 50 बचा, 64 में 6 माइनस किया 58 बचा, 58050। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, साजल और काजल को। रेशियो क्या है 2:1 है, एक बार चेक कर लेते हैं, या रेशियो इज 2:1। Sajal will get out of 58050, 2/3 is equals to 3 1 the 3, 19 3 the 57, 1 बचा 1 0 3 3 the 9, 3 5 the 15 and 0, 19 350, 19 2 the 38, 352 the 700। और काजल को मिलेगा, काजल will get out of 58050 into 1/3 equals to 19350। अब ये दोनों को शेयर मिला है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको यही फिगर आनी चाहिए, तब आपका आंसर करेक्ट है, वरना रॉन्ग है। चेक कर लेते हैं, 50-50 आ गया, 70 10 का 0 कैरी 1, 189 92 8 कैरी 1, 11235। सो द पिक्चर इज क्लियर। मूव ऑन टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। ये आपका आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या सिंपली लिख दीजिए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना हुआ है 68460। इसमें आईओडी प्लस कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, साजल का और काजल का। साजल का कितना है 300, काजल का कितना है 240, दोनों को हमने प्लस कर लिया। टोटल कितना आया, यस 540। आउटर कॉलम में लिख देंगे 540।
ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा नीचे, $68,000 $69,000। टोटल बोथ साइड में इक्वल रहता है, तुमने पहले ही लिख दिया, बाकी चेक कर लेंगे भी करने के बाद। क्रेडिट का तो हो ही चुका है, डेबिट का चेक कर लेंगे। टू इंटरेस्ट कैपिटल, साजल एंड काजल, साजल को दिया 2500 एंड काजल को दिया हमने 2000, दोनों को हमने ऐड किया, ये आया 4500 रुपीज। इसके बाद क्या है हमारे पास, और कुछ किया हमने, यस वन थिंग, क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। यहाँ पे 10% लिखना कंपलसरी नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट्स ऑल। साजल एंड काजल, साजल और काजल को आपने प्रॉफिट का शेयर कितना दिया था, 38700, 19350, ग्रैंड टोटल 58050, और प्रॉफिट कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया था, 6450। अच्छा साहब, अभी आपका वो 58,000 और 664 और 468, 68,500, 68,900, 69,000 करेक्ट है। टोटल आपका इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स द अकाउंट इज करेक्ट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स नहीं, अभी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी है। इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल ऐसे बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, लेट्स सी, 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट साइड में वो चीज लिखेंगे जिनको हमने दी हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से, वो डेबिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया वो सब यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। जैसे आईओसी इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया, 2500 एंड 2000, और क्या दिया, प्रॉफिट दिया बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपने दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट टू देम, कितना दिया, 3870019350, ये दिया आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद कुछ दिया है नहीं। ड्राइंग्स पे आ जाइए, टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आता नहीं है, सो हम लिखेंगे भी नहीं, हमने कैलकुलेट भी नहीं किया इसलिए क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। साजली के ड्राइंग्स 8,000, काजल की ड्राइंग्स, साजल की ड्राइंग्स 10,000, काजल की ड्राइंग्स 8,000। इस पर इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया गया 300 फॉर साजल, 240 फॉर काजल। बाकी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिफ्टी साजल का क्रेडिट साइड टोटल कर रहा है 50 30 70, 50 30 80, 80 और 10 90, 91,200 रुपीज, 91,200 रुपीज। दोनों साइड का टोटल तो इक्वल होता है, पर यहाँ पे इतना टोटल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बैलेंस लेंगे। 91,200 में से माइनस कर देंगे 10,300, 91,200 में से डेबिट का टोटल 10,300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा 900,817, 70 80, यहाँ 8 आएगा, 1239,000,
हाँ 918 80,900। सजल का आ रहा है 80,900। अब काजल का देखेंगे। लेट्स मूव ऑन विद द सेम ऑफ काजल। काजल का क्रेडिट है 40 50 61 350 61350 61350 61350 सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेबिट का टोटल 8240। ये बचा आपका 110 और ये बचा 61 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 53 53110। करेक्ट। ये इनकी पोजीशन हो गई क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ दिस ईयर इन द बिजनेस। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सजल एंड काजल। ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ इन ऑल रिस्पेक्ट। यही तक बनाने के लिए बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन। आगे क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 3:1. On 1st of April 2018, their capitals were, capital given है, A की 50,000 है और B की 30,000 है. During the year ended 1st March 2019, they earned a net profit of rupees 50,000. 50,000 का profit हुआ. The terms of partnership are, partnership में क्या क्या दे रखा है given है वो हम पढ़ लेते हैं अभी. Point number 1, interest in capital is to be allowed at rate of 6% per annum. IOC 6% से देना है. Point B, A will get a commission of 2% on the turnover. Turnover माने total sales. B will get a salary of 500 per month. B को monthly salary देनी 500 महीना. And B will get a commission. B को commission भी देना है at rate of 5% per annum on profits after deduction of all expenses, including such commission. After deduction of all expenses, सारे चीजें माइनस करने के बाद फिर देना है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। आगे क्या इंफॉर्मेशन है? पार्टनर्स ड्राइंग्स वर, ए की 8,000 बी की 6,000। ये देखिए ड्राइंग्स, पोजीशन है ड्राइंग्स की। टर्नओवर जिस पे कमीशन देना है 3 लाख रुपीस। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। Before moving to solutions, let's once again go through the question. IOC 6% से देना है, कैपिटल है 50,000 30,000। IOC 6% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A 50,000 कैपिटल है, 6% से IOC देना है। 6/100 equals to 00 cancel by 00। 5 6 the 30। इनका आया 3,000 रुपीज IOC। IOC फॉर A हाउ मच? 3,000 रुपीज। B पर आ जाते हैं। B की कैपिटल है 30,000 रुपीज। इनके लिए 6% से 6 is 18, 1,800 IOC हो जाता है। So total IOC firm will pay to both of them collectively is 4,800 rupees. Next information, कमीशन देना है। ए को सेल्स पर 2% कमीशन देना है। Now, commission payable to A. कमीशन सेल्स वॉल्यूम पे दिया जाता है, तो हम मंथ्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपली वी विल कैलकुलेट। ऑलराइट, 3 लाख की सेल्स है, टर्नओवर 3 लाख का 2% कमीशन देना है। 2/100 equals to 00 cancel by 00। 3,000 to the 6,000. This is the amount of commission what is payable to A. After that, अब हमें क्या देना है? पॉइंट C, B will get a salary of 500 per month। B सैलरी पर आ जाते हैं। B की सैलरी कितनी है?
500 monthly. So 500 into 12 months is equals to 6,000 rupees per annum. ये पर annum में कन्वर्ट हो गई, पर मंथ थी, हमने 12 मंथ में मल्टीप्लाई कर दिया, पर annum हो गई 6,000 rupees. Next point, we will get a commission of 5% on profit. तो पहले प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट है कितना. प्रॉफिट earned by the firm is rupees, गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं, लेट्स सी. स्लाइड में चेक करते हैं. देखिए क्वेश्चन था, यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपीज. दे रखा है 50,000. आ जाइए आगे. प्रॉफिट 50,000 रुपीज. इसमें से क्या दिया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाउ मच? 4,500 रुपीज टू बोथ ऑफ देम collectively. 4,800 रुपीज. ये रहा 4,800. ऑलराइट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4,800. ये माइनस किया, बचा आपका 45,200. इसमें से आपने दिया कमीशन टू ए, कितना दिया? 6,000. बचा आपका 39,200. इसमें से आपने सैलरी दी मिस्टर बी को 6,000. बचा 33,200. इसमें से आपने क्या दिया? इसमें से आपको कमीशन देना है, कमीशन टू बी, कमीशन पेएबल टू बी. लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, कमीशन पेएबल टू बी या कमीशन ऑफ बी. अब बी का कमीशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट कितना है प्रॉफिट का? 33,200. इसमें से मिलना है इन्हें, कितना मिलना है? 5% या 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. सो 5/100 इज इक्वल्स टू 00 कैंसिल बाय 00. 300 5 था 1,500, 32,560 यानी कि 3,160, 3,160 रुपए. दोबारा चेक करेंगे, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर. एक तो ये बात दे रखी इंक्लूडिंग कमीशन. इंक्लूडिंग में फॉर्मूला होता है आफ्टर वाला. आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर सच कमीशन में फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. रेट नीचे ऐड हो जाता है, ये तो यहाँ पर रेट ऐड नहीं किया पहली बात, तो इसलिए से कट करते हैं. यहाँ से आ जाइए वापस. 33,200 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5 rate is equals to, it implies that 33,200 into 5/105. 5 1 5, 21 5 105. 21 तो ऊपर डिवाइड कर देंगे. 21 1 21, 21 1 21. ये बचा कितना? 12. 12 to 22. 21 5 105. बचा 17. 17 0 170. 21 8 168. अब बचा 2 2 0 20. पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, 200 हो जाएगा. और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेहतर ये है कि हम पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. ये आया इज इक्वल्स टू ₹1581 अप्रोक्सीमेटली. ये राउंड ऑफ, क्योंकि 90 पैसे तो आप दे नहीं सकते आज की डेट में, 90 पैसे तो मिलते नहीं है. सो ये 1581 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से.
19, 11, 5, 6, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1 और ये 3, 3, 1, 6, 1, 9, ये क्या आया? डिविजिबल प्रॉफिट। सारे एप्लीकेशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। 3, 1, 6, 1, 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। among A and B, थ्री 1 6 1 9, रेशियो कितना गिवन है? क्वेश्चन में चेक करते हैं। What will be the ratio? Profit sharing ratio 3:1 is given. 3:1. So 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे into 3/4 equals to 4 1 the 4, 4 7 the 28, 3 6 4 9 the 36, 0 लगा देंगे, 4 4 the 16, 3 0 30, 4 7 the 28, 4 5 the 20, 3 into 75 225 का 25 carry 2, 3 4 the 12 और 2 14, 3 9 the 27 का 7 carry 2, 3 7 21 और 2 23, 2 3 7 7 4.25। अब यहाँ 25 पैसे जो है कैंसिल कर देंगे, 25 पैसे किसी बात नहीं होते आज की डेट में, नहीं चलते। अब 3 1 6 1 9 into 1 upon 4 is equals to 790 4.75 है, इसको 5 कर देंगे। अब ये टोटल कीजिए इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, यहाँ पे 25 पैसे को रिमूव कर दीजिए पहले ही, क्योंकि 25 पैसे चलन में नहीं है आजकल, 25 पैसे नहीं हुआ करते इंडिया में। 459 101 7 and 16 का 6 कैरी 1 134 और 7 11 का 1 कैरी 1 1 2 3। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among the partners। अब यहाँ पर आ जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट हुआ था? फर्म को प्रॉफिट था 50,000। ऑलराइट, कोई इनकम तो है नहीं, इंटरेस्ट ड्रॉइंग और एनीथिंग एल्स कुछ नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है लाइक इंटरेस्ट लोन, कुछ नहीं है। सिंपली एप्रोप्रिएशन पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट कैपिटल ए एंड बी को कितना कितना दिया था, दैट विल टेक इनटू कंसीडरेशन। हमने दिया था 6% से, 6 5 30, 3,000 इनका था, 3 6 18, 1800 इनका था, टोटल दिया था 4800 रुपीज। इसके बाद हमने दिया था कमीशन टू ए। हमें दो बार लिखना पड़ेगा कमीशन टू ए कमीशन टू बी, और तो एक बार में लिख लेता हूँ ए और बी। ए को दिया था 6,000, बी को दिया 1581, ये हो गया आपका 7,581। सैलरी दी बी को। कोई भी आइटम ऊपर नीचे लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट तो बाहर ही आना है ना आउटर कॉलम में। बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने ए और बी को। कितना कितना किया था? 7904 समथिंग था, 7905, एक तो ये था। अरे पीछे देख लेते हैं, बी को इतना दिया था 7905 और ए को दिया था 23714, 23714। ग्रैंड टोटल देखिए, व्हाट विल बी द ग्रैंड प्रॉफिट?
क्रेडिट साइड में तो वेरी सिंपल है, 50,000 रुपीज। डेबिट का टोटल कर लेंगे हम, डेबिट का भी इतना ही आना चाहिए 50,000 रुपीज। यहाँ पर कितना आएगा 31619, 31619। अभी 31,000 ये है, 31 37 37 44 44 48 48,800, 49,300, 49,900, 49,980, 49,990 और ये 50,000। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, आपका टाइम सेव होगा। दैट्स ऑल। इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, देखते हैं, लेट्स सी। यस, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट आल्सो। सो आ जाइए कैपिटल अकाउंट पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 50,000 30,000, 50,000 30,000 30,000। इस पर हमने आईओसी भी दिया था, बाय बाय आईओसी। इनको दिया था 3,000 और बी को दिया था 1,800। और क्या दिया, कमीशन दिया हमने, सैलरी दी हमने। पहले सैलरी लिख लेते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी सिर्फ बी को दिया 6,000, कमीशन दोनों को दिया है। कमीशन दिया 6,000 ए को और बी को दिया 1,581। और क्या दिया इसके बाद, प्रॉफिट दिया है बाय पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इनको दिया 7,905। ऑलराइट, और इनको दिया 2,3, चेक करते हैं, 2,3,714। ठीक। अब जो है इसके अलावा ड्राइंग वगैरह है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इफ आई गो थ्रू द क्वेश्चन द बुक, एविया पार्टनर्स इन कैपिटल पोजीशन हो गई। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन है, यस ड्राइंग गिवन है 8,000 6,000। ड्राइंग्स है, डेट में लिखेंगे 8,000 6,000, टू ड्राइंग्स। इस पर इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, सिंपली लिखेंगे 8,000 6,000। ऐसा भी होता है, डीड साइलेंट होती है तो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, जैसे इस केस में हुआ। वैसे नेचुरली इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने चार्ज नहीं किया। बाकी बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। इनकी आज की पोजीशन क्या है, साल के शुरू में इनकी कैपिटल इतनी थी 50,000 30,000। अब साल के एंड में इनकी कैपिटल कितनी है, पहले ए का क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, 50,000, 20 70,000, 7 6 76,000, 3 69,000, 79,000, 76 और 3 79, 3 82,000, 82,714, 82,714। इसमें तो माइनस किया 8,000, यह 74,314, 74714। यह क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए। बी की देखेंगे, बी का टोटल है क्रेडिट साइड का 30 31 37 38 45, 45,800, 46,300, 47,200, 47,286, 47,286 माइनस 6,000, यानी 41,286, 41,286। बुक में चेक कर लेते हैं आंसर। या इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम टोटल्स को लिख लेते हैं इधर, 8,2,7,1,4, 4,7,2,8,6। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, कैलकुलेशंस को, इसकी जरूरत नहीं है। वी नीड ओनली टोटल। यहाँ इसे हम क्लोज करेंगे।
ये कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू, नाइस डे। कोई प्रॉब्लम आपको होती है देन सेंड अस अ मेल। यू नो द हमारा मेलिंग आईडी, हमारा मेलिंग एड्रेस सबको मालूम है, expert.facultyzone@gmail.com। जो चैनल का नाम है वही हमारी आईडी है, expert.facultyzone@gmail.com। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप हमें मेल कीजिए, वी विल सेंड द आंसर। थैंक यू एंड नाइस डे, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। गुड बाय, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।